शेट्टी साहब, हमारे सामने स्क्रीन पर काफ़ी सारे प्राइसेस चल रहे हैं। बिटकॉइन आपको 13% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इथीरियम में भी डबल डिजिट लॉसेस हैं। क्या आपके प्लेटफॉर्म पर कल काफ़ी पैनिक सेलिंग हुई और आप अपने निवेशकों को और यूज़र्स को क्या बताना चाहेंगे? ये बिल तो चलिए पार्लियामेंट में है, क्या यहाँ पर डर की कुछ शंका है आपके दिल में, या यहाँ पर ये पैनिक सेलिंग का फ़ायदा उठाया जाए उन निवेशकों के द्वारा जिन्होंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली थी? आई थिंक पहली बात तो पैनिक सेलिंग कभी नहीं करना चाहिए, और हमने ये बार बार देखा है। जैसे फरवरी में जब यही सेम डिस्क्रिप्शन आया था बिल का, उस टाइम पे भी सेम सिचुएशन था, पैनिक सेलिंग हुआ, 2 या 3 दिन तक चला और उसके बाद वापस प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए। अभी आप देखोगे क्रिप्टो के प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से डिस्काउंट पे चल रहे हैं। यूजुअली इंडिया में क्रिप्टो के प्राइसेस प्रीमियम पे चलते हैं। सो अगर इंटरनेशनल प्राइस जो है उसके ऊपर का प्राइस चलता है इंडिया में, अभी उसके नीचे का, तो मैसिव डिस्काउंट में चल रहा है। बट आई थिंक ये बिकॉज ये जो न्यूज़ आई कल और मार्केट रिएक्ट कर रहा है, आई थिंक 1-2 दिन में नॉर्मलाइज हो जाएगा। एटलीस्ट जो हिस्ट्री दिखा रहा है वही हुआ है, 2-3 दिन में नॉर्मलाइज हो जाता है। तो आई थिंक पैनिक तो नहीं करना चाहिए, और बिलो मार्केट आप बेचना आपको रियली वापस सोचना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि आप अभी जो प्राइस चल रहा है वो बिलो मार्केट है, वो इंटरनेशनल प्राइसेस नहीं है, बहुत 10-12% डाउन है। चलिए शेट्टी साहब, इस चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए किसी तरीके से आरबीआई अपने डिजिटल रुपी के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, तो आपकी एक जो बहुत अहम क्या कहना चाहिए एडवांटेज है इथीरियम की या बिटकॉइन की, वो न्यूट्रलाइज होती हुई दिखती है। और साथ ही साथ पार्लियामेंट एक लॉ पास कर देता है जिसमें सारी प्राइवेट बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाती है, तब क्या कीजिएगा? आई थिंक ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि इथीरियम और बिटकॉइन इनका सिर्फ यूज केस जो पेमेंट यूज केस है, ये वन ऑफ द मेनी यूज केस है। ये बात वैसे ही हुआ कि अगर गवर्नमेंट ने अगर वेबसाइट बना दिया अपना, तो दूसरे वेबसाइट की क्या जरूरत है? अब गवर्नमेंट का वेबसाइट का जो यूज केस है वो बहुत अलग है। दूसरे वेबसाइट्स, जैसे वेबसाइट्स में सोशल नेटवर्क हो गए, आपको वेबसाइट में चैट एप्लीकेशंस हो गए। सिमिलरली आप जो ब्लॉकचेन पे आप जब एप्लीकेशन बनाते हो, तो पेमेंट एक एप्लीकेशन है, लेकिन उसको छोड़ के हजारों एप्लीकेशन आज के दुनिया में बन रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बन रहे हैं। तो ये सब एप्लीकेशन हम बैन की बात करते हैं या प्रोहिबिशन बोलते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि इंडिया में से कोई भी ये दूसरे एप्लीकेशन भी यूज नहीं कर सकता। जैसे डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क्स बन रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा NFT, जहाँ पे आर्टिस्ट लोग अपना टोकन, अपना आर्ट को डिजिटलाइज कर रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो आप प्रोहिबिशन बोल रहे हो, तो आप ये भी बोल रहे हो कि आप NFTs भी क्रिएट नहीं कर सकते, आप डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क नहीं बना सकते, डिसेंट्रलाइज कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। तो ये जो देखने का जरिया है, इसे हमें बदलना होगा, और हमें ये देखना होगा कि कौन से यूज केसेस आपको प्रॉब्लमैटिक लग रहे हैं। और जो सबसे बड़ा यूज केस जो प्रॉब्लमैटिक लग रहा है अभी फिलहाल इज पेमेंट यूज केस। तो आप उस पे आप रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट ले आओ। बट जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं जिसके लिए पूरी दुनिया उस पे एप्लीकेशन बना रही है, उसमें तो आई थिंक रेस्ट ऑफ द कंट्री को इन्वॉल्व होना चाहिए, और वो क्लैश नहीं होता आपके पेमेंट यूज केस से। तो ये बहुत ही अलग यूज केसेस हैं। इट्स नॉट लाइक सिर्फ पेमेंट ही है जिसकी वजह से क्रिप्टो आज की दुनिया में चल रहा है। निश्चल जी, तो आप क्या कहेंगे, उस बिल में क्या ऐसे एक्सेप्शन क्रिएट किए जाएं या फिर हो सकते हैं जिससे कि भारत की डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो, मैं करेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्रिप्टो परसिस्ट करे एज ए अंडरलाइन, और आई थिंक एज ए टेक्नोलॉजी परसिस्ट करे, ये दोनों का दोनों एग्जिस्ट कर पाएं, ऐसा क्या बिल में कुछ एक्सेप्शन क्रिएट कर पाएंगे सरकार? एब्सोल्युटली। देखो, आई थिंक और हमने एज एन इंडस्ट्री भी हमने एक जैसे एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बनाया हुआ है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम्स क्या है, बिकॉज हम हमेशा अब डायरेक्टली सोल्यूशन बैन बोल रहे हैं या प्रोहिबिशन बोल रहे हैं, बट प्रॉब्लम्स क्या है? तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि जो पेमेंट हम नहीं चाहते, एंड इवन एज एन इंडस्ट्री, कि कोई भी क्रिप्टो INR के साथ टक्कर ले, बिकॉज INR हमारा सॉवरेन करेंसी है और उसे प्रोटेक्ट करना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप पहले ये स्पेसिफाई कर दीजिए कि आप कोई भी क्रिप्टो को रेगुलर पेमेंट्स में नहीं अलाउ करोगे।
उससे क्या होएगा, क्रिप्टो आपके पेमेंट इकोसिस्टम के अंदर नहीं घुस पाएगा। वो पहली बात हुई। दूसरा है कि आपको एनोनिमिटी के बारे में हमेशा आप सुनते हो कि क्रिप्टो में एनोनिमिटी है, तो आप केवाईसी जो है हर एक एक्सचेंज में मैंडेटरी कर दो। केवाईसी हो गया, आपका एएमएल पॉलिसीज हो गया, इसे मैंडेटरी कर दो, सो दैट, क्योंकि एक्सचेंज जो है वो एक एंट्री पॉइंट है। आपको अगर पहली बार क्रिप्टो लेना है, आपको कोई ना कोई एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा। अगर वहां पे केवाईसी मैंडेटरी है तो सबको पता चलेगा कि आपने ये बिटकॉइन खरीदा था या ये क्रिप्टो खरीदा था। उसके बाद आप वो बिटकॉइन कहीं पे भी ब्लॉकचेन पे आप लेके जाओ, वो सब कुछ ट्रेसेबल है बैक टू दैट एक्सचेंज जहां से आपने खरीदा था, जहां पे आपका केवाईसी। तीसरी बात हुई कि आप हाउ डू यू आप इंश्योर कैसे करोगे कि बैड एक्टर्स नहीं आए, कि लोगों का एडवांटेज नहीं ले, क्योंकि आप कई बार सुनते हो कि कोई ना कोई स्कैम आ गया। तो यहाँ पे आप कंपलसरी करो कि आपको कंट्री में रजिस्टर करना पड़ेगा आपका कंपनी बिफोर यू प्रोवाइड सर्विसेज टू इंडियंस। तो उससे क्या होगा, आप हर एक जो क्रिप्टो कंपनीज है जो क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली इंडियंस को, वो गवर्नमेंट के अंडर उनको रजिस्टर करना पड़ेगा और लाइसेंसिंग ले आओ, ताकि वहां पे आपको फंड सेफ्टी और ये सब के आप रेगुलेशंस ला सकते हो। तो कई तरीके हैं, और ये सब जस्ट सजेशंस नहीं है, ये सब एक्चुअली दूसरे कंट्रीज भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसी तरीके से, जैसे यूएस में अगर आपको आज के डेट में कोई भी क्रिप्टो कंपनी खोलना है तो आपको वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर आप यूएस के सिटीजन्स को सर्विस दे सकते हो। तो आप वही सिमिलर चीजें आप इंडिया में भी हम ला सकते हैं। शेट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इतने बढ़िया विचार वज़ीर एक्स और इंडस्ट्री की तरफ से आपने रखे, उम्मीदों के जो आपको आती हुई दिखती हैं इस क्रिप्टो करेंसी बिल पे, जो शीतकालीन सत्र में हमारे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ऑल गुड लक टू यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने अच्छी उम्मीदें करी हैं, सरकार वहाँ पर आपको खरी उतरती हुई दिखेगी। हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप।